लाल की जय। जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिरधरि राखियों मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम गाइए सभी। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल
गाय सुखी हो हे नंद लाल। जय जय गौ गौ माँ माता, हे जय गोपाल। गाय गाय सुखी हो सुखी हे नंदलाल। घर घर गाय पले गोपाल। घर 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 गाय गाए पले गोपाल। गौ रक्षा करो दीन दयाल। गौ गौ रक्षा रक्षा करो दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री वृंदावन धाम की जय। जय 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। जय श्री यमुना महारानी की जय। जय श्री गिरिराज महाराज की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सब संत हरि भक्तन की जय। जय जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। महादेव की जय। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा अरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी देव दुर्लभ कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है वह कथा हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं, जय हो। उसकी कुछ चर्चा कर पा रहे हैं। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। विज्ञान के उपयोग से अपने अपने घरों में बैठ कर के ही हम इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं और अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। और ये जो यंत्र है ना, आधुनिक यंत्र, ये भी सफल हो रहे हैं। जी भगवान ने ये यंत्र बनाए तो इसीलिए कि भाई इससे लोग लाभ लें, सत्संग करें, कथा सुने। लेकिन हम लोग उनका दुरुपयोग तो कर लेते हैं लेकिन सदुपयोग नहीं करते। तो भगवान की दया से इनका सदुपयोग हो रहा है। नहीं तो महाराज इधर उधर की चर्चा, इसकी बुराई उसकी बड़ाई, इसमें सब समय बीतता है।
भगवान की कृपा से कुछ देर सत्संग करके हम अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं और भगवान की कथा सुनकर अपने कानों को भी हम धन्य आदि धन्य कर लेते हैं। तो नारायण, बहुत सुंदर प्रकरण श्रीमद् भागवत जी में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इतने दिनों से कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, इतने धैर्य से सुन रहे हैं। हमारी गति भी बड़ी धीरे 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 है, मंद गति है। तो 8-10 महीने से लगभग, अब ये मई मई का महीना आने वाला, 1 साल हो जाएगी महाराज। तो धीरे धीरे हम सुना रहे थे और आप सब लोग बड़े धैर्य से सुन रहे थे। तो इतना जो आपने धैर्य दिखाया, श्रवण किया, उसका फल जो है अब आपको मिलने वाला है। जय हो, जय हो। फल नहीं चाहिए प्रभु, हमें तो बस प्रभु के शरण चाहिए, बस यही फल नहीं, चाहिए। वो फल क्या मिलेगा? वो फल फल चाहिए बस। फल कोई फल कोई लौकिक फल नहीं मिलेगा। हाँ बस। लौकिक कोई वस्तु नहीं। हाँ हाँ। उसका फल ये मिला, उसका फल ये मिला जो हमने सुना इतने दिन। उसका फल ये मिला कि जो भगवान श्री कृष्ण के मधुराति मधुर चरित्र हैं, हम्म। उनमें हम लोग अब प्रवेश कर चुके। भगवान की जन्म की जो लीला है, भगवान के प्राकट्य की जो लीला है, वो सब हमने उसका आनंद लिया। ये हम कह रहे हैं। तो नारायण, भगवान के अवतरण की कथा कई दिन से हम चर्चा कर रहे थे। अभी 2-3 दिन का उसमें विराम आया, विक्षेप आया, नहीं तो और भी चर्चा करते, लेकिन अब ज्यादा चर्चा नहीं करनी। किसी को यदि बधाई गानी हो तो आप अंत में इसी सेशन में थोड़ी देर 10-5 मिनट में आप बधाई गा लेंगे, जिससे ठाकुर जी का उत्सव संपन्न हो जाएगा। हम भगवान के जन्म उत्सव की कथा को प्रणाम करके, जन्मोत्सव तो महीने भर चला महाराज, हमारे तो फिर भी 3-4 दिन चला महाराज। गोकुल में इतना जोर का उत्सव हुआ कि सूर्य भगवान देख रहे थे आकाश से। सूर्य भगवान देखते हुए इतने आनंद में भर गए कि वो अपनी गति भूल गए, रुक गए। और महाराज एक जगह पर उनको रुके रुके 1 महीना बीत गया और सूर्य भगवान तो गति भूल गए और इधर लोगों को भी पता नहीं चला। नहीं तो सूर्य भगवान रुक जाएं और महाराज समय ही ना आगे हो तो लोगों को तो ये हो जाएगा ना कि क्या हो रहा है भाई, आज तो दोपहर ही खत्म नहीं हो रही, आज तो दिन ही खत्म नहीं हो रहा। लेकिन सब लोग इतने आनंद में मग्न हैं कि किसी को मालूम ही नहीं चला कि 1 महीने का दिन हो गया। इतना आनंद से मनाया गया। दूध दही खूब महाराज एक दूसरे के ऊपर उड़ेला गया और इतना दूध बहाया गया श्री गोकुल में कि वह दूध दही घृत नाली में से होकर के, ब्रज की नाली में से होकर के यमुना जी में पहुंचा। और यमुना जी महाराज जब वो गौ गैया के दूध और दही का स्पर्श यमुना जी के जल से, यमुना जी तो श्याम वर्ण है, यमुना जी महाराज गोरी हो गई, पूरा यमुना जल सफेद हो गया। और यही नहीं, गोकुल में ही नहीं, आगरा तक, आगरा तक महाराज यमुना जी में दूध दही बहने लगा। इतना महाराज दूध दही उड़ेला गया, भर भर चपटिया। एक समय ऐसा था कि महाराज हमारे नंद बाबा के यहाँ इतना दूध होता था कि वो जब उसका बिलोना करते थे, दही चलाते थे ना, तो उसके बाद मक्खन तो निकाल लिया जाता, छाछ बचती है। तो छाछ रखने के पात्र नहीं थे महाराज, वो छाछ नाली में डाल दी जाती थी और नाली में से होकर के एक जगह जाती तो वहां एक कुंड में वो भर जाती। वो छाछ का कुंड था महाराज नंदगांव में, आज भी उसके दर्शन हैं। नंदगांव में छाछ का कुंड है। अब वहां महाराज जो गाय बछड़ा बछिया सब ये वो छाछ पीते। और अब तो महाराज ऐसा समय आया है, अब बताओ हम विकास कर रहे हैं कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं। अब ऐसा समय है वर्तमान में कि आपको शुद्ध दूध दही मिलना बड़ा कठिन है और महाराज घी मिलना तो बिल्कुल ही दुर्लभ है। शुद्ध घी और छाछ मिल जाए तो समझो कि सब कुछ मिल गया, अमृत मिल गया। हम तो गांव में रहते हैं, यहाँ गांव में भी ये स्थिति है कि दूध तो फिर भी लोगों के यहाँ होता है,
लेकिन इतना नहीं होता कि उसको जमा कर दही बनाकर उसका घी निकालें और उसको फिर छाछ जो है वो बच जाए। छाछ गांव में भी नहीं है, इतनी स्थिति खराब है। अब महाराज ऐसा समय आया है, दूध दही घी का टोटा पड़ गया और गौ माता को हमने अपने घरों से, खेत खलिहान से निकाल दिया, अपने हृदय से भी निकाल दिया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि खाने के लिए शुद्ध वस्तु उपलब्ध नहीं है, जिससे शरीर रोगी हो रहे हैं, भयंकर बीमारियां शरीर में घर बना रही हैं। उसके कारण हम लोग दुखी हैं, सब दुनिया दुखी है महाराज। शरीरों से, रोगों से सब दुखी हैं। और वैसे कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे पहला सुख है कि भाई शरीर स्वस्थ हो, पहला सुख निरोगी काया। अब शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो बताओ आप कौन सा दूसरा संसार का सुख भोगेंगे। तो शरीर स्वस्थ होना ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन हम अपने शरीरों को मिलावटी वस्तुएं खा खा करके शरीरों को नष्ट कर रहे हैं, रोगी बना रहे हैं। ऐसी स्थिति है। तो उत्सव हुआ, आनंद हुआ। अब महाराज उत्सव से थोड़ा सा जब अवकाश श्री नंद बाबा को मिला, नहीं तो रोज लोग आते, मिलने जाते, बधाई देने आते, बधाई लेने आते। तो अब अवकाश मिला तो बाबा ने सोचा कि भाई अब तो बहुत दिन हो गए उस उत्सव में, अब यहाँ नंद बाबा इसके कंस के वार्षिक कर का समय भी आ गया है और उत्सव के कारण हम जा नहीं पाए। लाओ तो अब हम सब लोग ग्वारिया ग्वारिया मिलकर के और कंस को कर चुकाया हमें। वर्ष में एक बार कर दिया जाता है राजा को। उस समय राजा था कंस मथुरा का। तो मथुरापुरी के अंतर्गत ही नंदगांव, बरसाना, गोकुल सब आते हैं। गोकुल में बाबा गोकुल में विराजते थे तब। तो बार से कर चुकाने के लिए बाबा अपने ग्वारियाओं के साथ, सगे संबंधियों के साथ मथुरा पहुंचे हैं। मथुरापुरी का दर्शन किया है और राजमहल में जाकर के कर चुकता किया। और जब लौटने लगे तो याद आया कि वसुदेव जी से मिल चले। वसुदेव जी नंद बाबा के सखा हैं, मित्र हैं। वसुदेव जी से बड़ा प्रेम है। तो वसुदेव जी से मिलने आए तो दोनों में खूब अच्छी वार्ता हुई, सद्वार्ता हुई। और वसुदेव जी को जब मालूम हुआ कि इनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, और पुत्र का जन्म क्या हुआ है, वो पुत्र तो वसुदेव जी के ही हैं, श्री कृष्ण। तो लेकिन ऐसा किसी को मालूम नहीं चला ना गोकुल में। वसुदेव जी को तो मालूम है, लेकिन गोकुल में किसी को पता नहीं चला कि यशोदा मैया के लाला हुआ कि लाली हुई। तो उन्होंने, वसुदेव जी ने बधाई दी कि बाबा आप, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपके घर पुत्र हुआ है। इतनी वृद्धावस्था में, इतने आप उम्र के हो गए, उस समय पुत्र हुआ है, बहुत आनंद की बात है। और इधर नंद बाबा ने भी सहानुभूति श्री वसुदेव जी के साथ जताई कि आपके 6 पुत्र मार दिए, 7वां गर्भ गिर गया और 8वें के रूप में कन्या हुई थी और वो भी महाराज नहीं रही। ये बड़े दुख की बात है। अब ये सुख दुख तो जो है संसार के ऐसे हैं जैसे दिन और रात, दिन के बाद रात आती, रात के बाद दिन आता है। ऐसे ही सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये धूप छाया की तरह है, चलते रहते हैं। जो धीर वीर पुरुष हैं वे संसार की अनुकूलता में बहुत हर्षित नहीं होते, और कोई ऐसी बात हो गई जो मन के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूलता है, उसमें बहुत दुखी नहीं होते, सम रहते हैं। उसको धीर कहा गया है। तो अब जब चर्चा हुई तो वसुदेव जी ने कहा कि नंद जी अब आपको ब्रज में जाना चाहिए, विलंब मत करो, शीघ्र आप ब्रज में जाओ। क्योंकि आजकल कंस के भेजे हुए राक्षस ब्रज में तमाम जगह फैले हुए हैं और वे तमाम तरह के उत्पात कर रहे हैं। और हमें सूचना मिली है कि छोटे छोटे बालकों को वो मार रहे हैं। तो वसुदेव जी को श्री कृष्ण की भी चिंता है और नंद जी को भी ये बात वे कह रहे हैं कि आप जाकर के अपने बालक बच्चों को देखो। अब हम मिल लिए, आप मथुरापुरी के दर्शन आपने कर ली, अब आप पधारो, ब्रज में जाओ, गोकुल पधारो।
तो ऐसा कह करके नंद जी को विदा किया। अब यहाँ 6वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, नंद